हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है? आज की इस वीडियो में हम थ्योरी ऑफ मनी जो कि अपने फिशर भाई ने दी है वो पढ़ेंगे। ठीक है। द क्वांटिटी थ्योरी द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी हैज़ बीन बेस्ट डिफाइंड बाय द अमेरिकन American economist Irving Fisher. He put forward a cash transaction approach to the theory of money. ठीक है। तो थ्योरी ऑफ मनी जो कि है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो कि अपने भाई इरविंग फिशर ने दी थी, जो कि एक अमेरिकन है। ठीक है। और उसने जो कि है चले आए पहले उसकी पढ़ते हैं थ्योरी। ठीक है। अदर थिंग रिमेन्स, ये फिशर के वर्ड्स हैं। ठीक है। Other things remained unchanged as the increase in the quantity of money in circulation increases the price level in direct proportion and decrease in the value of money and vice versa. ठीक है। अब होता है क्या है कि मनी इन सर्कुलेशन यानी कि एक इकोनॉमी में अगर पैसा जो कि इन सर्कुलेशन ज़्यादा आ जाता है तो उस पैसे की जो कि वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। और इसी तरह अगर वो पैसा इन सर्कुलेशन इकोनॉमी में अगर कम होता है तो उसकी जो कि वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। तो ये अपने फिशर भाई के वर्ड्स हैं। इसने बताया कि अदर थिंग रिमेन अनचेंज, अगर दूसरी चीज़ें जो कि अनचेंज रहें तो। ठीक है। अब भाई इसकी एक एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। According to the theory of quantity of money depended upon the value of money, a change in the quantity of money in a country affect the general price level. General price level यानी कि तमाम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के प्राइसेस। ठीक है। And a change in the price of good affect the value of money, so that the increase in the quantity of money in circulation causes rise in the general price level, which cause decrease in the value of money of the country. A contraction in the quantity of money causes fall in the price level and increase in the value of money. Professor Irving Fisher described the quantity theory of money in the equation called equation of exchange, which follows P is equal to mv upon T. P जो के it is the journal price level. M is equal to M प्लस M1. M जो कि यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ मनी डिफाइन करता है। ठीक है। और M1 इज द क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी वो मनी जो कि बैंक्स में होती है और क्रेडिट कार्ड्स वगैरह में होती है। ठीक है। और V यहाँ पर जो कि V जो कि है दो V प्लस और V1 से यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है। यहाँ पर V इज द वेलोसिटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ मनी, वेलोसिटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ मनी, और V1 इज द वेलोसिटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट मनी, VM1। ठीक है। वेलोसिटी यानी कि कितनी वेलोसिटी में वो जो कि है ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहा है। ठीक है। T, it is the sum of all transaction of goods bought and sold by using cash. ठीक है। T यहाँ पे जो कि तमाम ट्रांजेक्शन्स बता रहा है कि जो भी गुड्स जो कि है परचेज हुए हैं या सोल्ड किए गए हैं। ठीक है। और P आपको पता है कि जनरल प्राइस लेवल। ठीक है। तो इस तरह जो कि है हम कैलकुलेट करते हैं कि मनी की जो कि पैसे की जो कि वैल्यू है वो कितनी है। ठीक है। पैसे की वैल्यू जो कि इस तरह कैलकुलेट की जाती है। तो ये बता रहा था मनी इन सर्कुलेशन, क्वांटिटी ऑफ मनी, ये थ्योरी है एक फिशरमैन की। अब कह रहा है भाई इस थ्योरी का मैं आपको एक क्लियर पिक्चर दे दूं। ये कह रहा है अगर क्वांटिटी ऑफ मनी यानी कि पैसे की मतलब कितनी मिकदार। ठीक है। मिकदार अगर इन सर्कुलेशन यानी कि कंट्री के अंदर इन सर्कुलेशन में ज़्यादा होगी। ठीक है। क्रेडिट मनी भी उसमें शुमार है। ठीक है। इन सर्कुलेशन अगर ज़्यादा होगी तो जितने भी तमाम गुड्स वगैरह हो वो सब महंगे हो जाएंगे। क्यों महंगे हो जाएंगे? क्योंकि भाई प्रोड्यूसर देखेंगे कि पैसा सब लोगों के पास इतना सारा है, तो जाहिर सी बात है अगर प्रोडक्ट जो कि है मैं 20 का करूँगा तो वो भी बिकेगा, अगर 10 का करूँगा तो वो भी बिकेगा। तो क्यों ना मैं 20 रुपये में बेचूँ और ज़्यादा पैसे कमाऊँ। ठीक है। इसी तरह अगर क्वान्टिटी ऑफ मनी कम होगी, प्रोडक्ट जो कि है सस्ते हो जाएंगे ऑटोमेटिक। ठीक है। क्योंकि सबको प्रोड्यूसर को पता होगा कि लोगों के पास इतना पैसा है नहीं, तो पैसे की वैल्यू जो कि है वो बरकरार रहेगी। ठीक है। लेकिन पैसा अगर ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि हर वो चीज़ जो कि ज़्यादा होती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और हर वो चीज़ जो कम होती है वो कीमती होती है और वो अनमोल बन जाती है। ठीक है। जो कम चीज़ होती है वो कीमती होती है और अनमोल बन जाती है। ये कॉमन सेंस की बात है। ठीक है। तो इस भाई साहब ने जो कि है इस कॉमन सेंस को अपनी थ्योरी में, क्वांटिटी ऑफ मनी की थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया और एक फॉर्मूला लेकर आए जिससे वो जो कि क्वांटिटी ऑफ मनी जो कि है हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई जनरल प्राइस लेवल के में क्या इंक्रीज आएगा या डिक्रीज आएगा। ठीक है।
अब थोड़ा फार्मूला के बारे में जानते हैं, ठीक है। दिस फार्मूला इंडिकेटेड दैट द पीटी रिप्रेजेंट द डिमांड ऑफ मनी, मनी की डिमांड कितनी है, ठीक है, वाइल द एमवी शोज द सप्लाई ऑफ मनी, यानी कि मनी जो कि इन सर्कुलेशन कितनी सप्लाई में आ रही है, ठीक है। द इक्वेशन मीन्स द डिमांड ऑफ मनी इक्वल्स टू द सप्लाई ऑफ मनी। अगर इस इक्वेशन का मतलब है कि डिमांड ऑफ मनी जो कि है वो इक्वल है सप्लाई ऑफ मनी के। Explanation: in this theory, the price level P is calculated by dividing aggregate money of supply by transaction performed by money. Assumption: अभी इनके कुछ assumption भी है इस theory के, ठीक है। There must be full employment in the economic contact relationship between currency money M1 and credit money M and M1. Price level P is passive in the equation. P is affected by the other factors M and M1, V and V1 and T, but it does not affect them, ठीक है। The velocity V of the money and production of goods should be remain constant, ठीक है। ये कुछ assumption है, अगर इस assumption को लेके जो कि हम चलते हैं तो हम जो कि quantity of money जान सकते हैं, ठीक है। This theory applies change in the price level only for the short period, ठीक है। ये सिर्फ हमें सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए ही बता सकता है कि प्राइस लेवल में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म और मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़।